और वह भी कहाँ, कपिल मुनि का आश्रम में। उस समय में राजा लोग आश्रमों में नहीं देखते थे, क्योंकि जिसको युद्ध करना है वही अश्व पकड़ेगा। ढूंढ ढूंढ के थक गए, लेकिन जब भी अश्व नहीं मिला तब किसी की प्रेरणा से पता चला कि कपिल मुनि के आश्रम में अश्व पड़ा है। तब 60,000 राजकुमारों ने अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर कपिल भगवान से जब वैर लेना चाहा, तब कपिल मुनि ने अपनी योग अग्नि से उनको भभक 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 भस्म कर दिया। सगर राजा ने अनेक ऋषि मुनियों से पता किया, पता चला कि ऋषि के कोप से मरे तो पिंडदान भी काम न करे, तर्पण भी कैसे करे। रोज स्वप्न में आए, कुछ का कुछ दिखे। तब उन्होंने विचार किया कि मुझे कुछ करना चाहिए। किसी ने कहा कि भाई यहाँ पर गंगा जी आएगी और गंगा जी का जल यहाँ से बहेगा, तब जाके तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार होगा। और सगर ने गंगा को प्रकट करने के लिए तपश्चर्या की, वे मर गए। उनके पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान ने तपश्चर्या की, उन्होंने भी तपश्चर्या करते करते शरीर छोड़ दिया। आगे हुए दिलीप राजा। दिलीप ने भी तपश्चर्या की गंगा जी को प्रकट करने के लिए, लेकिन गंगा जी नहीं आई। दिलीप के पुत्र भगीरथ राजा ने खूब तपश्चर्या की गंगा जी की। गंगा जी प्रकट हुई। गंगा जी ने कहा कि मैं भगवान नारायण के चरणों में से निकली और ब्रह्मा के कमंडल में रहती हूँ, मैं परम पवित्र हूँ, मुझे धारण करने का किसी का वेग होना चाहिए, यदि मैं आ भी जाऊं तो पुत्र। तब कहा कि कौन धारण करे। देवर्षि नारद जी से पता चला कि भगवान शिव ऐसे हैं कि इसे धारण कर सकते हैं। भगीरथ राजा ने पुनः तपश्चर्या आरंभ की और शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी ने गंगा जी को अपनी जटा में धारण किया और शिव की जटा में से गंगा वहां से चली है जहां पर सगर राजा के 60,000 कुमार मृत्यु को प्राप्त किए हुए थे, उनकी भस्म आज तक वही थी। जैसे ही गंगा जी का वहां पर स्पर्श हुआ है, वैसे ही एक एक राजकुमार दिव्य स्वरूप धारण करके स्वर्ग लोक की तरफ जा रहे हैं। शास्त्र में कहते हैं कि बहुत सारे तीर्थ हैं, लेकिन गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं है। मैया तो गंगा मैया, मैया तो गंगा मैया, मैया वो गंगा मैया, मैया वो गंगा मैया, गंगा मैया मैया वो गंगा मैया, मैया वो गंगा मैया, गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे, मैया वो गंगा मैया, मैया वो गंगा मैया। जिसको बात बात में क्रोध आता है, वह चंदन में गंगा जल डाल के तिलक रोज किया करे। जिसके बच्चे कहने नहीं मानते हैं, केसर में गंगा जल डाल के केसर का तिलक जो है वो बच्चे की नाभि में कीजिए। नाभि जो है वो संस्कारों का केंद्र होती है। जब आपकी बुद्धि में बहुत काम क्रोध लोभ आ रहे हैं, उस समय में आप गंगा जल का पान कीजिए। ऋषि शास्त्र कहते हैं कि ग्रहण आने पर समस्त जल के अंदर बैक्टीरिया आता है, लेकिन गंगा जल में बैक्टीरिया नहीं आता है। यह शिव की जटा में से निकली है और ऐसी मां हमारे भारत में है। गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं है। बड़े बड़े यति योगी ऋषि मुनि जब ग्रहण काल होता है, संवत्सर काल होता है, उस समय में हिमालय अपना एकांत छोड़कर गंगा जल में स्नान करने के लिए आते हैं। कुछ तो है। गंगा मैया, मैया वो गंगा मैया, मेरे जीवन के ओरे हे भैया, मेरे जीवन के ओरे हे भैया, तेरे हाथों में है मेरी नैया, तेरे हाथ
जल को पी गए, इसलिए गंगा जी का एक नाम जाह्नवी पड़ा। भस्मीभूतांग संगेन स्वर्याताः सगरात्मजः किं पुनः श्रद्धया देवी ये सेवन्ते धृतव्रताः। सभी पुत्रों का, कुमारों का उद्धार हुआ है। जो भी मन से, भाव से, श्रद्धा से, शास्त्र कहते हैं कि मरते समय गंगा जल पिए नहीं, लेकिन गंगा शब्द बोलकर भी मरता है तो वह ब्रह्मलोक को जाता है। पुत्र का धर्म है कि माता पिता का स्वभाव कैसा भी रहा हो, लेकिन माता पिता के अंत समय में गंगा जल उनके मुख में डाले, तुलसी डाले। पुत्र का धर्म है कि माता पिता की मृत्यु हो तो 10 दिन के अंदर माता पिता की अस्थियां गंगा जल में ही प्रवाहित करे। जितने समय तक वह अस्थियां गंगा जल में रहती हैं, उतने समय तक वह जीव ब्रह्मलोक में वास करता है। गंगा मैया